नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी है एक छोटे से बच्चे की, लेकिन ये बच्चा बाकी बाकी बच्चों की तरह नहीं था। इसके अंदर छुपा था एक डरावना राज। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये भूतिया कहानी। कहानी है एक गांव की, जहां एक परिवार रहता था। उस परिवार में था एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम था रोहन। रोहन सिर्फ 7 साल का था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। सबको लगता था कि शायद वह अपनी दुनिया में गुम रहता है, लेकिन असली बात कुछ और ही थी। एक दिन रोहन अपने कमरे में अकेला खेल रहा था, जब उसने अपने माँ-बाप को आवाज़ें देनी शुरू की। उसके माँ-बाप जब उसके कमरे में गए, तो देखा कि रोहन अपने बिस्तर के कोने में छुपकर बैठा था। जब उन्होंने उसे बाहर निकलने को कहा, तो रोहन ने अपनी आँखें ऊपर उठाई। उन आँखों में सिर्फ एक मासूम बच्चे का डर नहीं, बल्कि एक अजीब-सा शैतानी नूर था। रोहन के माँ-बाप ने जब उससे पूछा, "बेटा क्या हुआ?" तो उसने बस इतना ही कहा, "वह आ गया है।" उसके माँ-बाप ने जब ध्यान से पूछा, "कौन आ गया बेटा?" तो रोहन ने अपने बेड के नीचे की तरफ इशारा किया। लेकिन जब उन्होंने बेड के नीचे देखा, तो वहाँ कुछ नहीं था। लेकिन उस रात के बाद से रोहन रात को बिल्कुल नहीं सोता था। हर रात वह चुपचाप अपने माँ-बाप के कमरे के बाहर खड़ा रहता, उन्हें देखते हुए। एक दिन उसके माँ-बाप के पंडित जी से सलाह ली। पंडित जी ने कहा, "इस बच्चे पर किसी भूत का साया है। ये भूत इसके ज़रिए कुछ कहना चाहता है।" पंडित जी ने अपने मंत्र से उस भूत को बुलाया, और तब पता चला कि यह भूत रोहन के पुरखों में से किसी का था, जो अपना बदला लेने आया था। पंडित जी ने उस भूत को मुक्ति दी, लेकिन उस रात के बाद से रोहन कभी वैसा नहीं रहा। उसका बचपन जैसे खो गया, और उसकी आंखें अब हमेशा उदासी से भरी रहती हैं। लोग कहते हैं कि रोहन के चेहरे पर अब भी कभी-कभी उस भूत का साया नजर आता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये भूतिया कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही और भी डरावनी कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद और ध्यान रखिए, क्योंकि कभी-कभी जो नजर आता है, वह सच नहीं होता। शुभ रात्रि।